औरत का फर्ज बस घर और बच्चों को संभालना होता है। औरतों को मर्दों वाले काम नहीं करने चाहिए। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्र सिर्फ मर्दों के लिए हैं। आपने भी ये बातें कभी न कभी जरूर सुनी होंगी, है ना? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपनी अटूट इच्छा शक्ति, मेहनत और प्रतिभा के दम पर वह कर दिखाया, जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते थे कि यह तो कोई कर ही नहीं सकता है। जी हाँ, यह कहानी है इराक में जन्मी दुनिया की महान वास्तुकार, आर्किटेक्चर जाहा हदीद की। जब पूरी दुनिया चौकोर और सीधी रेखाओं वाली इमारतों की आदी थी, तब जाहा हदीद ने ऐसे डिजाइन बनाने का सपना देखा जो लहरों की तरह बहते हुए, हवा की तरह गतिशील और प्रकृति की तरह घुमावदार हों। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा, ऐसी इमारतें बन ही नहीं सकती। कुछ ने यह भी कहा कि एक औरत आर्किटेक्चर की दुनिया में क्या नया कर लेगी। जाहा हदीद दुनिया की सबसे मशहूर वास्तुकारों में से एक थीं। उन्हें क्वीन ऑफ द कर्व कहा जाता था, क्योंकि उनकी बनाई इमारतें सीधी रेखाओं की बजाय बहती हुई लहरों जैसी दिखती थीं। उनकी वास्तुकला बहुत अलग और आधुनिक थी। जहा हदीद का मानना था कि प्रकृति में हर चीज सीधी नहीं होती। नदियां, पहाड़, हवा, रेत के टीले और समुद्र की लहरें सभी में सुंदर घुमाव होता है। इसी सोच के आधार पर उन्होंने ऐसी इमारतें डिजाइन की जो देखने में चलती हुई या बहती हुई लगती थीं। शुरुआत में बहुत से लोगों ने उनके डिजाइन को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी इमारतें बन ही नहीं सकतीं। कई बार उन्हें इसलिए भी कम आंका गया क्योंकि वे एक महिला थीं। लंबे समय तक उनके कई शानदार डिजाइन केवल कागजों पर ही रहे। बाद में तकनीक आगे बढ़ी। कंप्यूटर आधारित डिजाइन और नई निर्माण तकनीकों की मदद से उनके विचारों को वास्तविक रूप देना संभव हुआ। तब दुनिया ने देखा कि घुमावदार इमारतें केवल सुंदर ही नहीं होतीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का भी शानदार उदाहरण हो सकती हैं। जाहा हदीद की कई प्रसिद्ध इमारतें आज दुनिया भर में आधुनिक वास्तुकला की पहचान मानी जाती है। इनमें हैदर अलीयेव सेंटर, बाकू, अजरबैजान। इस इमारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी घुमावदार, कर्विलिनियर और बिना किसी तीखे कोने वाली डिजाइन है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सफेद रेशमी कपड़ा हवा में लहरा रहा हो। जाहा हदीद ने इस डिजाइन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि वास्तुकला भी प्रकृति की तरह बहती हुई और जीवंत हो सकती है। लंदन एक्वाटिक्स सेंटर, यह विश्व प्रसिद्ध तैराकी परिसर जाहा हदीद द्वारा डिजाइन किया गया था और 2012 लंदन